हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लियर सिटीज़ कि पहले के शहरों में क्या क्या होता था। ठीक है, पहले के शहर कैसे थे। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि जो अर्ली मैन था वो क्या करता था, कहाँ रहता था और कैसे रहता था। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि वो हंटिंग करता था पहले, उसके बाद फिर उसने गैदरिंग करना शुरू की। गैदरिंग मीन्स होता है जैसे अपनी चीज़ों को इकट्ठा करता था, लकड़ियाँ बीन बीन के ला रहा है, एनिमल्स को इकट्ठा कर रहा है। तो इस तरीके से हमने उसमें वो पढ़ा। ठीक है, अब हम थर्ड चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इन द अर्लियर सिटीज़ कि अर्लियर सिटीज़ जो था कैसे होते थे। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं कि सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग्स को सेव करना। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that the children called the haunted house. ओके, तो जसपाल और हरप्रीत जो थे वो अपनी लेन में ही, अपनी कॉलोनी की एक लेन में ना क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, जो उनके घर की लेन थी उसमें वो क्रिकेट खेल रहे थे। व्हेन दे नोटिस, तब उन्होंने नोटिस किया कि द पीपल हु वर एडमायरिंग द डिलेपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग, की जो लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, वो एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई थी, उसको जो है डिलेपिडेटेड मीन्स होता है टूटी फूटी। ओके, डिलेपिटेड मीन्स होता है टूटी फूटी, एक टूटी फूटी बिल्डिंग पड़ी हुई थी, उसको एडमायरिंग कर रहे थे, उसको संभाल के रखने की कोशिश कर रहे थे। दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस, जिसको बच्चे हॉन्टेड हाउस बोलते थे, भूतिया घर बोलते थे उसको बच्चे। तो जो वहाँ के जो लोग थे उसको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। ओके, लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन, उसमें से एक आदमी ने कहा कि देखो इसका आर्किटेक्चर देखो। आर्किटेक्चर मीन्स होता है कि उसकी बनावट, कि उसकी नक्काशी, उसमें कितनी अच्छी बनावट करी गई है। तो एक आदमी से उनमें से बोला कि लुक एट द आर्किटेक्चर, कि इसका आर्किटेक्चर देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या तुमने कभी इससे अच्छी जो है वुड कार्विंग देखी है, लकड़ी की कार्विंग देखी है, मतलब नक्काशी लकड़ी पर बनी हुई होगी। तो उन्होंने बोला, आस्ट वन ऑफ द वुमेन, उसमें से एक औरत ने बोला, we must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house, कि हमें जो है मंत्री जी को लिखना चाहिए कि that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house, कि वो इस beautiful house को, इस सुंदर घर को रिपेयर और प्रिजर्व में सुरक्षित रखने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर सकें। वाई दे वंडर, क्यों। तो उन्हें आश्चर्य हुआ, बच्चों को, जो दो बच्चे खेल रहे थे जसपाल एंड हरप्रीत, तो उनको आश्चर्य हुआ कि वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस, क्योंकि क्यों, कि कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा इस पुराने, जो ये पुराना सा घर हो गया है, पुराना और टूटा फूटा सा घर है, कि इसको कोई रखने में क्यों इंटरेस्टेड होगा। ओके, चलिए लेसन शुरू कर लेते हैं। द स्टोरी ऑफ हरप्पा। ठीक है, इसमें आती है हरप्पा की स्टोरी। ओके, द स्टोरी ऑफ हरप्पा। द स्टोरी ऑफ हरप्पा। ओके, very often old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, very often old buildings have a story to tell. बहुत ही जल्दी पुरानी बिल्डिंग से आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी। नियरली 150 years ago, कम से कम 150 साल पहले, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, जब 150 साल पहले जब पंजाब में जो है रेलवे लाइंस डाली जा रही थी, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हरप्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक है, इंजीनियर्स को क्या करा, स्टम्बल्ड का मतलब होता है कि टू फाइंड समथिंग बाय चांस। ओके, मतलब जैसे उन्हें बाय चांस कुछ मिला, टू फाइंड समथिंग बाय चांस। तो इंजीनियर्स जो थे वहाँ के, तो उनको अचानक से कुछ दिखाई दिया उस साइट पर, हरप्पा पर, जो कि अब पाकिस्तान में है। हरप्पा जो है वो अब पाकिस्तान में है। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। ठीक है, तो उन्हें क्या मिला वहाँ पर, उन्हें वहाँ पर हाई क्वालिटी ब्रिक्स का, ब्रिक्स मीन्स ईंटें, जो ईंटें होती हैं उसका बहुत ही बड़ा ढेर मिला। माउंट मीन्स होता है ढेर। तो वो अचानक से इंजीनियर्स जो थे, उन्हें खुदाई करते हैं, उन्हें वहाँ पर वो दिखाई दिया। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बुल्ड रेलवे लाइन्स। इसीलिए वो उस पुरानी बिल्डिंग से उन्होंने क्या करा, हज़ार, कम से कम 1000 ऑफ ब्रिक्स, 1000 ईंटें ली उन्होंने उस पुरानी बिल्डिंग से, और उन्होंने वो रेलवे लाइन्स जो पड़ रही थी उसके लिए वो वहाँ पर ले आए। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन्हें मिली, तो बहुत सारा ढेर मिला था बिल्डिंग्स का, लेकिन उसमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। कुछ ही सेफ बच पाई थी, तो उसमें से वो 1000 ईंटें वहाँ पे ले आए। ओके, देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, और फिर इसके बाद 80 साल पहले, उसके मतलब जब ये हुआ था उसके 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। आर्कियोलॉजिस्ट को भी क्या था
कि इस साइट के बारे में पता चला एंड रियलाइज दैट, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, कि सबसे पुराना, ये सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे ओल्डेस्ट सिटी कौन सा था तो वो है हड़प्पा। तो उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि हाँ ये सबसे पुराना शहर है सब कॉन्टिनेंट में, एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और यही पहला शहर है जो कि डिस्कवर्ड किया गया। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। ओके, दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। ठीक है, तो उस शहर में हड़प्पा में और भी जो साइट्स हैं वो मिली, वो डिस्क्राइब की गई हड़प्पन में। ठीक है, तो दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट, ये सारे जो शहर थे 4700 ईयर्स एगो पहले जो है डिस्कवर्ड किए गए थे। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, बहुत ही जल्दी इन सारी पुरानी बिल्डिंग्स को जो है नए कंस्ट्रक्शन में बदल दिया गया। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स, क्या आप सोचते हो, आप क्या सोचते हो कि क्या हम इन पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखना इंपॉर्टेंट है या रख सकते हैं इसको, आप क्या सोचते हो? वॉट वॉज द स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, अब ये आएगा कि इन सिटीज़ में जो ऐसी क्या चीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। तो वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? ओके, मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स, जितने भी शहर थे ये 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। यूजुअली द पार्ट्स ऑफ टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। ठीक है, मतलब ये जो शहर थे ये इस तरीके से डिवाइडेड थे, इस तरीके से मतलब सीधे। तो जो ये ऊंचा वाला जो पार्ट था, द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, ये छोटा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो जो वेस्ट वाला जो पार्ट था हमारा वो स्मॉलर था लेकिन ये ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसको सिटाडेल का नाम दिया। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, लेकिन जो ईस्ट का पार्ट था ये वाला, ठीक है, तो ये जो था लार्जर था लेकिन ये लोअर था। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो वेस्ट में थे ना सिटाडेल में, शायद वहाँ पे जो है रूलर्स रहते होंगे, किंग रहते होंगे, शासक रहते होंगे वहाँ पर, या फिर बहुत बड़े बड़े अमीर लोग रहते होंगे। ठीक है, इसीलिए ये हायर था। और ये ईस्ट का पार्ट है ये लार्जर बड़ा था, ये इसमें शायद छोटे छोटे विलेजेस आते होंगे, इसमें जो छोटे छोटे जो फार्मर्स वगैरह हैं वो रहते होंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो हायर पार्ट था, वेस्ट वाला पार्ट था, उसको सिटाडेल का नाम दिया था आर्कियोलॉजिस्ट ने। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। ठीक है, इसको हम लोअर टाउन बोलते थे, ईस्ट वाले पार्ट को लोअर टाउन बोला जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बुल्ट अराउंड ईच पार्ट। ठीक है, और इन दोनों ही पार्ट्स में क्या था, जो ब्रिक की जो है बिल्डिंग्स बनी हुई थी, बेक्ड ब्रिक लगी हुई थी इन सब में, तो वो बनी हुई थी इन शहरों में। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, और ये जो ईट्स थी ये अच्छे तरीके से बेक करी गई थी, अच्छे तरीके से सीखी हुई थी, इसलिए ये जो है हज़ारों साल तक चल पाई। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, ये जो ब्रिक्स लगी हुई थी एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगी हुई थी, जैसे एक लग गई, ठीक है, एक यहाँ से लग गई, एक ऊपर से लग गई, फिर एक इस तरीके से ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगी हुई थी। ये तो मैंने दूर दूर बना दिया लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे को टच करती हुई थी। ठीक है, तो जिससे कि ये हज़ारों साल तक चल पाई और जिससे कि जो वॉल्स थी वहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। ठीक है, कुछ शहरों में जो है सिटाडेल के जो कुछ शहर थे उसमें जो है स्पेशल बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट की गई थी, मतलब बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक। ठीक है, मोहनजोदारो में क्या था, एक बहुत ही स्पेशल टैंक बनाया गया था, विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, आर्कोलॉजिस्ट ने जिसको ग्रेट बाथ का नाम दिया था, वॉज बुल्ट इन दिस एरिया। दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। ठीक है, तो क्या था, मोहनजोदारो में जो था एक स्पेशल टैंक मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसमें क्या था, एक बहुत ग्रेट बाथ बनाया गया था, बहुत बड़ा, वॉज बुल्ट इन दिस एरिया, इस एरिया में बनाया गया था, जिसको ग्रेट बाथ का नाम दिया गया था। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, इसमें क्या था कि इंटरलॉकिंग में ही ब्रिक्स लगी हुई थी, कोटेड विद प्लास्टर, उस पर प्लास्टर की कोटिंग करी हुई थी, प्लास्टर किया हुआ था इस पर, एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, और इसके ऊपर जो था कि वाटर जिसमें टाइट है उसमें पानी इसमें से बाहर ना निकले, तो वो नेचुरल टार से इसको कवर किया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, तो आप इस तरीके से ही बताओगे एग्जाम में। तो देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द इट फ्रॉम 2 साइड्स। ठीक है, इसमें क्या होता था, दोनों साइड से नीचे जाने के लिए ग्रेट बाथ में एक बड़ा सा टैंक होता था और उसमें जो है सीढ़ियाँ लगी होती दोनों साइड में जाने के लिए नीचे, तो उन्होंने सीढ़ियाँ भी बनाई हुई थी उस समय में। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, जिसमें क्या था कि चारों तरफ ना रूम्स बने हुए थे।
वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, शायद उसमें पानी जो था वो वेल से आता हो, किसी कुएं से आता होगा। एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़, और जो उसके यूज़ के बाद उसको शायद ड्रेन कर दिया जाता होगा। मतलब पानी जो था वहाँ पे स्टेप्स बने हुए थे, पहले तो उसमें नहाने के लिए जाया जाता होगा, सीढ़ियों से उतर के जाते होंगे, और चारों तरफ उसमें कमरे बने हुए थे, और उसमें जो पानी था शायद वो कुएं से आता होगा किसी। एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़, और शायद वो उसमें जो है ड्रेन आउट कर दिया जाता हो, बाहर निकाल दिया जाता होगा। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, और शायद इसमें ऐसा होता होगा कि जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं या इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं, जैसे कि राजा हो गया कोई, है ना, कोई क्राफ्ट पर्सन हो गया, ये बड़े बड़े मर्चेंट्स हो गए, बड़े बड़े व्यापारी हो गए, उद्योगपति हो गए, तो वो शायद इसमें ऐसा होता होगा कि इसमें वो नहाने के लिए स्पेशल ओकेजन पर जाते होंगे, क्योंकि गाँव वाले नहीं जाते थे, वो रहते ही नहीं थे इस एरिया में, सीटाडेल में जो बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे, राजा वगैरह, तो शायद स्पेशल ओकेजन पर वो लोग इसमें नहाने के लिए जाते होंगे। अदर सिटीज़ सच एस कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर ऑल्टर्स, ठीक है, कुछ और सिटीज़ थे जैसे कि कालीबंगन और लोथल, इसमें क्या था, इसमें फायर ऑल्टर्स भी थे। फायर ऑल्टर्स मीन्स हो गया जैसे कि अग्नि कुंड, इसमें बड़े बड़े अग्नि कुंड बनाए गए थे, ठीक है। वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म, जिसमें क्या होता था, जिसमें जो बड़े बड़े यज्ञ और हवन किए जाते थे, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे यज्ञ वगैरह होते हैं, हवन होते हैं, तो बड़े बड़े कुंड होते हैं। तो ऐसा ही कालीबंगन और लोथल में बड़े बड़े वो अग्नि कुंड थे, उसमें ही क्या होता कि शायद बड़े बड़े जो हवन और यज्ञ वगैरह होते होंगे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउस, और जो ये कुछ शहर थे जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल, इसमें क्या था, बड़े बड़े स्टोर हाउसेस भी बने हुए थे, जैसे कि वो सामान वगैरह, खाने का सामान, अनाज वगैरह उसमें स्टोर करके रखते होंगे, तो इसलिए उसमें बड़े बड़े स्टोर हाउसेस भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे सिटीज़ थे, क्या था इसमें। तो ये रहा हड़प्पा, हड़प्पा से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम पड़ा था, ठीक है। कालीबंगन है ये, कालीबंगन जो कि इस टाइम ऑफ हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये मोहनजोदारो रहा, ओके। तो लोथल ये रहा, ये सब गुजरात में है अब, है ना, ये सब इंडिया के वेस्ट पार्ट में आते हैं। और ये हड़प्पन, राखीगढ़ और कालीबंगन, ये सारे जितने भी हैं, इसमें क्या था, इंडस और इंडस रिवर थी यहाँ पर, ठीक है, और सिंधु रिवर थी। तो इसी से, इसीलिए शायद ये सारे लोग यहीं पर आकर रहते होंगे, क्योंकि उन्हें जो नदियों से बड़ा फायदा था, जिससे कि अनाज उगता था और उसको वो स्टोर करके रखते थे और अपने जीवन यापन के लिए उसका यूज़ करते थे, इसीलिए वो इन नदियों के किनारे बस गए थे। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मोहनजोदारो और ये हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो इंडस रिवर है यहाँ पर और सिंधु रिवर, ठीक है, वहीं पर थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहे ग्रेट बाथ, है ना, मैं ग्रेट बाथ दिखा दूँ पहले आपको। तो इस तरीके से बड़े बड़े से टैंक होते थे, ये रहे बड़े बड़े टैंक से बनाए गए हैं, है ना ये, और यहाँ पर ये स्टेप्स बनाई हुई हैं, सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, दोनों साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और ये जो है रूम है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये शायद आपको दिख नहीं रहे हैं, इसकी दीवार ही पीछे की आपको दिख रही है, तो ये बड़े बड़े रूम सी भी होते थे उसमें। तो कितना अच्छा ग्रेट बाथ बनाया गया है उस समय में। अब देखते हैं हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, घर कैसे होते थे वहाँ के, ड्रेन्स कैसे होते थे और सड़कें कैसे होती थी। ड्रेन्स मतलब जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम होता है, नालियाँ वगैरह कैसी होती थी, पानी कैसे आराम से निकल पाता था वहाँ से, क्योंकि अगर किसी शहर का ड्रेनेज सिस्टम ही अच्छा नहीं है तो वो शहर तो गंदा हो जाएगा ना, तो इसीलिए उस जमाने में भी कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता था, इसके बारे में बात की गई है। ऐसा ही इसमें ये देखो, ये दिखाया गया है, दिखा देती हूँ पहले। अभी हमने पीछे बात की थी कि उसमें जो ब्रिक्स थी वो कैसे अरेंज की जाती थी, तो कितने अच्छा इसमें लॉकिंग सिस्टम से ये अरेंज की गई हैं, जिससे कि जो वॉल्स हैं ये सब मजबूत बने रहे। हड़प्पन सिटीज़ की ये ब्रिक्स हैं जो कि अरेंज की गई हैं और दीवार बनाई जा रही है, तो कितना अच्छा लॉकिंग सिस्टम है इसमें, जिसने की ये बहुत ज़्यादा मजबूत दीवार बन चुकी है, ठीक है। तो बात करेंगे, चलिए, जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई, इसमें जो जनरली हाउसेज होते थे वो सिर्फ 1 या 2 स्टोरीज के होते थे, क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि 3-3 मंजिला या 4-4 मंजिला बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन रही, नहीं, सिर्फ 2 या 3 स्टोरीज के ऊँचे होते थे ये, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है आंगन, तो एक क्या होता था, बड़ा सा आंगन होता था, उसके चारों तरफ जो है रूम्स बने होते, जैसे ये बड़ा सा आंगन है, इसके चारों तरफ यहाँ 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 सब में रूम्स बने होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, और अधिकतर घरों में क्या था, एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, मतलब नहाने का स्थान होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ में तो क्या था, कुएं भी खुदे हुए थे, कुछ हाउसेज ऐसे थे जिसमें कि कुएं भी खुदे हुए मिले हैं, क्योंकि उसमें पानी वो वहीं से भरते थे और वहीं से उसको यूज़ करते थे। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, ठीक है, ये सारे जो शहर थे ये सब ड्रेन्स, जिनकी जो ड्रेन्स होती थी, नालियाँ वगैरह जो थी वो सब कवर्ड थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, ये नोटिस करो कि कितनी जो नालियाँ हैं कितनी स्ट्रेट लाइन में बनी हुई हैं, ठीक है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ये रही, है ना।
तो देखो ये नोटिस करो कि तो पहले के ज़माने में मिली है 4700 साल पहले, तो अब ये ऐसी थी, अब तो ये बहुत अच्छी हो गई होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये सब था, इसमें मिट्टी हटाई, इसकी खुदाई करी, तो लोगों को ये ऐसी मिली हैं। ठीक है, इसमें क्या था, जगह जगह बीच बीच में जो है ये होल भी होते थे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या था, जैसा बीच बीच में इसकी सफाई करनी है, कुछ करना है, तो इसको खोलकर सफाई कर दी जाती थी और ये अच्छे तरीके से कवर्ड होती थी। और कितना सीधा लाइन में ड्रेनेज सिस्टम दे रखा है, घरों के पीछे का एरिया जिसमें ये ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत बढ़िया करके। ओके, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. इसमें क्या होता था, जो नालियाँ थी ना, इसमें जो था कि इसमें एक जेंटल स्लोप था, जैसे कि इस तरीके से ये ऐसे बना हुआ था, क्योंकि इसमें स्लोपिंग थी, मतलब पानी जब आता था आराम से ढलान के साथ वो बह जाता था। ऐसा नहीं था कि नाली बिल्कुल सीधी थी, नहीं, वो स्लोप में थी, जिससे पानी आता था आसानी से एकदम से बह जाता था। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड इन टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू द बिगर वंस। ठीक है, और ये छोटी छोटी जितनी भी नालियाँ थी, घरों की जो नालियाँ थी, घरों की या सड़कों की जो नालियाँ थी, छोटी छोटी नालियाँ, ये एक बड़ी नाली में जाकर कनेक्ट होती थी। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू द क्लीन देम। वही जो मैंने अभी बताया है कि क्या होता था, जैसे कि ड्रेन्स कवर्ड होते थे, तो जैसे कभी कभी उसको हमें नालियों की सफाई करनी होती थी, कुछ होना था, बीच बीच में इंटरवल में सफाई होनी होती थी इनकी, तो इसमें क्या था, स्पेशल होल दिए हुए थे। ऑल थ्री हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, ये तीनों ही हाउसेस, मकान, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट और सड़कें, वर प्रोबेबली प्लान एंड बुल्ट एट द सेम टाइम। ये शायद बहुत ही ज़्यादा प्लान करके बनाई गई होंगी, जो इस समय बनाई गई थी ये हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, ये बहुत ज़्यादा शायद प्लानिंग से बनाई हो गई होंगी, इसलिए इतनी अच्छी बनाई गई थी। लिस्ट एट लीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस डिस्क्राइब हायर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2। ओके, तो आपको 2 डिफरेंसेस बताने हैं, जो कि जो इस जमाने के घर हैं, है ना, जो चैप्टर 2 में आपने पढ़े, तो उसके और इसमें 2 डिफरेंसेस आपको बताने हैं। तो वो आप लोग कुछ सोच के बताना, पहले चैप्टर 2 पढ़ना आप लोग चैनल पर जाकर, ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 रीड करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है कि लाइफ इन द सिटी, तो सिटी की लाइफ कैसी थी वहाँ पे। ओके, हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। ये जो हड़प्पा शहर था, ये बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस था, बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी इसमें। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटीज़। ठीक है, यहाँ पर वो लोग रहते थे जो कि स्पेशल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते थे, जो बनाते थे उनको, ठीक है, प्लान करते थे, यहाँ पर वो लोग रहते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, शायद रूलर्स होते होंगे, जैसे कि राजा वगैरह रह रहे हैं या बड़े बड़े क्राफ्ट पर्सन रह रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर वो लोग रहते थे हड़प्पा में। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। ऐसा होता होगा शायद कि जो रूलर्स होते हैं, जो राजा था, शासक जो होते हैं, कि वो शायद लोगों को जो भेजते थे कि जाओ हमारे लिए सामान ढूंढ ढूंढ कर लाओ, जैसे कि हो गया मेटल, अच्छी मेटल लेकर आओ, प्रीशियस स्टोन्स, बहुत कीमती पत्थर ढूंढ कर लाओ, एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो चाहते थे, कि वो जो राजा था वो अपने उन लोगों को भेजता था, प्रजा को, कि जाओ ढूंढ कर लेकर आओ। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। वो शायद जो मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा कीमती ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, जैसे कि सोने और चांदी के आभूषण, ठीक है, उनको शायद वो संभाल कर रखते होंगे, और ब्यूटीफुल बीड्स, और बहुत सुंदर सुंदर बीड्स हो गई, फॉर देमसेल्फ, अपने लिए शायद वो उनको भेजते होंगे और मंगवाते होंगे कि जाओ गोल्ड और सिल्वर के बहुत अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स ढूंढ कर लाओ, वो शायद उससे बनाते थे, उसको संभाल के रखते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, और शायद वो स्क्राइब्स मीन्स होता है लिखते थे, और शायद वो लिखते भी थे। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, ठीक है, वो लोग जो कुछ जानते थे कि कैसे लिखना है। हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, जो कि सील्स बनाने में मदद करते थे, सील्स तैयार करने में मदद करते थे। सील्स मीन्स हो गया मोहर, जो कि मोहर बनाने में मदद करते थे। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, और शायद उन्होंने कुछ ऐसे मटेरियल्स पर लिखा भी होगा जो कि आज के समय में नहीं बचा है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया मटेरियल जिस पर उन्होंने ये स्किल्स बनाई होंगी शायद। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो आदमी और औरतें हैं क्राफ्ट पर्सन थे, मेकिंग, ये सब जो है ऑल, ये सारे तरीके की जो है चीज़ें बनाते होंगे शायद, वहाँ पर जो है क्राफ्ट पर्सन भी रहते थे हड़प्पा में। आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, तो ऐसा नहीं है कि उनके सिर्फ ये घरों में ही काम होता था, ठीक है, और इन स्पेशल, ये जो काम था उनके घरों में भी होता था, और ये इसके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप भी बनी हुई थी, जैसे कि कारखाने हो गए बड़े बड़े, वो भी बने हुए थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज, लोग वहाँ से शायद जाते होंगे, है ना, वो ट्रैवलिंग करते थे
अलग अलग सिटीज़ में जाते थे, अलग अलग लैंड्स पर जाते थे वो वहाँ पर, और जब वो वहाँ से लौटते थे तो वो रॉ मटेरियल्स लेकर लौटते थे, मतलब जैसे कि मेटल्स ले आए, है ना, शेल्स वगैरह ले आए, अच्छी अच्छी बीड्स ले आए, जिससे कि वो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बना सकें, एंड परहैप्स स्टोरीज, और शायद वो वहाँ से आकर उनको स्टोरीज भी सुनाते होंगे। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, ठीक है, बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ भी मिले हैं जिससे जो बच्चे आज भी खेलते हैं, ठीक है, और शायद उस जमाने के बच्चे, नहीं सॉरी, शायद उस जमाने के बच्चे उन टेराकोटा टॉयज से खेलते होंगे। तो टेराकोटा जो होता है ना, वो एक चिकनी मिट्टी होती है, रेड कलर की चिकनी मिट्टी होती है, तो उसको जो है बेक करके वो टॉयज़ बनाए जाते होंगे, तो शायद वो टेराकोटा टॉयज़ भी मिले हैं जिससे कि बच्चे उस समय में खेलते होंगे। तो मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, तो आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जो कि इस शहर में रहते थे। तो इस शहर में तो रूलर्स ही रहते थे अधिकतर, या फिर क्राफ्ट पर्सन रहते थे, जो कि वो क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट का सामान बनाते थे, है ना, वीविंग करते थे और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे, उस गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ठीक है, तो यही लोग इसमें रहते थे। वर एनी ऑफ दिस पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरगढ़, क्या इसमें ऐसे लोग भी रहते थे जो कि हमने मेहरगढ़ के गाँव के बारे में सुना है, तो क्या वो लोग भी यहाँ पर रहते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रूलर्स और क्राफ्ट पर्सन ही रहते थे। ओके, तो देखो यह है टॉप में, तो यह है स्टेट इन मोहनजोदड़ो विद अ ड्रेन, तो वो तो मैंने दिखा दिया, नाली का जो दिखाया है, भी नालियाँ बनी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम है वो, ठीक है। और उसके बाद भी ये वेल है, ये वेल बना रखा है, इस तरीके से वो कुएं भी खुदवाते थे शायद, जिसमें से पानी निकाला जाता है ना। और ये है लेफ्ट में है हड़प्पन सील, ये रही हड़प्पन सील, ठीक है, निशान है जिस पर हड़प्पन सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, और ये जो है साइन है मोहर का, ठीक है, शायद किसी स्क्रिप्ट का कोई पार्ट रहा होगा। दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये जो राइटिंग है सब कॉन्टिनेंट में मिली है, सील है, शायद पहले उस सब कॉन्टिनेंट में ये वाली राइटिंग लिखी जाती रही होगी। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दीज साइंस बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, ठीक है, तो जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन सब ने इसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई आज तक इसका पता नहीं लगा पाया, अभी तक हम इसका पता नहीं लगा पाए कि ये क्या लिखा हुआ है। ओके, और लेफ्ट में तो टेराकोटा टॉयज़ हैं ये, इससे शायद बच्चे उस ज़माने में खेलते होंगे, है ना। चलिए, इसके बाद आता है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।